सत्य नाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने यह जाना कि धनी धर्मदास जी सद्गुरु कबीर साहिब से यह पूछते हैं कि आपने कौन कौन से जीवों को सत्य युग में मुक्ति प्रदान करके सत्यलोक पहुंचाया है। तो चलिए आगे की स्टोरी इस पार्ट में जानते हैं। खेमसरी ने सत्य सुकृत साहिब से कहा, हे साहिब, जब तक आप मुझे सत्यलोक के दर्शन नहीं कराओगे तब तक आपके वे सत्यलोक के प्रति मेरा विश्वास नहीं हो सकेगा। सत्य सुकृत साहिब ने उसकी देह को भवसागर में छोड़कर उसकी आत्मा को पल भर में अमरलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार खेमसरी के आत्मा को सत्यलोक दिखाकर तुरंत उसकी देह में प्रवेश कर दिया। जब खेमसरी ने अपने शरीर में अपनी आत्मा को देखा तो वह पश्चाताप करने लगी कि मुझे फिर इस नश्वर देह में लाकर क्यों छोड़ दिया। खेमसरी पुनः सत्य सुकृत साहिब से प्रार्थना करने लगी, हे साहिब, आप मुझे वापिस आपके देश में चलो। इस संसार में तो काल निरंजन द्वारा फैलाया हुआ दुख ही दुख है। निरंजन ने तो संसार में कलह ही कलह पैदा करती है। सत्सुकृत साहिब ने धैर्य से समझाते हुए खेमसरी से कहा, हे खेमसरी, तुम मेरे सत्य वचन सुनो और मैं जो तुम्हें आदेश देता हूँ उसका पालन करो। सत्सुकृत साहिब कहते हैं, हे भक्तिमती खेमसरी, जब तक तुम्हारी आयु पूर्ण नहीं होगी तब तक तुम सत्यलोक नहीं जा सकती, और जब तक तुम्हारी आयु है तब तक तुम सत्य नाम का लगन से स्मरण करो। तुमने हमारा लोक तो देख ही लिया है, अब तुम उस लोक का परिचय भूले भटके जीवों को देते रहो और मेरे उपदेश से जीवों को चेताओ। कबीर साहिब धर्मदास से कहते हैं कि जो मनुष्य एक जीव को भी चेताकर सतगुरु की शरण में पहुंचाता है तो वह सत्य पुरुष को बहुत लगता है। जैसे किसी गाय को बाघ के मुख में जाते हुए कोई छुड़ाता है, उस सूरवीर की लोग बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। जैसे सिंह की इच्छा तथा तृष्णा हमेशा गाय को खाने की रहती है, वैसे ही काल निरंजन की सदैव जीवों को भक्षण करने की प्यास रहती है। जो कड़ीहार अथवा गुरु ज्ञानी पुरुष एक जीव को भी चेताकर सत्य पुरुष की भक्ति में लगा देते हैं तो उसे करोड़ गुरुओं को सिंह से बचाने के लिए सामान्य पुण्य पाता है। खेमसरी आकर सतगुरु सत्सुकृत साहिब के चरणों में गिर गई और सतगुरु के चरण पकड़कर निवेदन करने लगी कि हे साहिब, मुझे आप अब काल निरंजन से बचाओ। हे साहिब, आप मुझ पर कृपा करो और आप अपने दिव्य ज्ञान का प्रकाश मेरे घट में कर दो ताकि मैं कभी भी काल निरंजन के फंदे में न पड़ूं। सत्सुकृत साहिब ने कहा, हे खेमसरी, यह संसार सागर भी काल निरंजन का लोक अथवा देश है, क्योंकि निरंजन का 3 लोक में शासन है। यहाँ बिना सत्यनाम के घट में प्रकाश हुए बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं मिट सकता। सद्गुरु के कर कमलों से पान परवाना प्राप्त करते रहना ही सत्यलोक की सीढ़ी है। सद्गुरु शरण में आए हुए जीव का काल से तिनका तोड़कर अर्थात कालजाल से छुड़ाकर सत्यलोक पहुंचाते हैं। सत्य नाम ही सत्य पुरुष का नाम है। पुरुष नाम का चौका आरती में जो पान परवाना बीड़ा प्राप्त करता है उसका संसार सागर में जन्म मरण नहीं होता, अर्थात वह जीव सीधा सत्यलोक पहुंच जाता है। अंततः स्पष्ट है कि सत्य युग में सत्य पुरुष स्वरूप अथवा सत्य पुरुष के संदेशवाहक सत्सुकृत साहिब ने भी चौका आरती में जीव को पान परवाना अर्थात पान बीड़ा पाने का अत्यधिक महत्व बताया। अतः सिद्ध है कि सत्सुकृत साहिब ने भी सत्य युग में वंश को महत्व दिया है। सत्सुकृत साहिब ने पश्चिम दिशा में मणिकपुर में गुरु गद्दी स्थापित करके गुरु सहते जी को 7 वंश का अटल राज दिया था।
खेमसरी ने सतगुरु सत सुकृत साहिब से निवेदन करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे मेरी मुक्ति के लिए पान परवाना दे दीजिए और मुझे निरंजन से छुड़ाकर अपनी शरण में ले लीजिए। आप मेरे घर पधारो और अपने चरण कमल मेरे घर पर करके हमारा उद्धार करो तथा जीवन मुक्ति संबंधी उपदेश देकर मेरे घर पर सब प्राणी को समझाओ। खेमसरी के घर पर बड़े प्रेम भाव से सतसुकृत साहिब का समागम हुआ। प्रेम भाव के साथ खेमसरी सतसुकृत साहिब के चरण कमलों में पड़ गई। खेमसरी ने अपने समस्त परिवार परिजनों को समझाते हुए कहा, हे मेरे प्रिय जनों, तुम लोग सतगुरु की शरण लेकर अपना जीवन सफल करो। खेमसरी ने परिवार जनों से कहा, हे मेरे प्रियजनों, अगर तुम काल माया के बंधन से छूटना चाहते हो तो सतगुरु के सत्य उपदेश को धारण करो। काल निरंजन से ये ही सतगुरु छुड़वाने वाले हैं। दूसरा, इस संसार में काल से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। तुमको दृढ़तापूर्वक मेरी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, सदगुरु सत्य सुकृत साहिब ने खेमसरी के समस्त परिवारजनों को सतुपदेश देकर उनके मन को मजबूत कर दिया और सत्य पुरुष की जानकारी दे दी। अतः खेमसरी के साथ खेमसरी के परिवार प्रियजन सारे के सारे सतगुरु के शरण में आ गए। स्मरण रहे कि जो सत्य युग में सत सुकृत साहिब हैं, वे ही कलयुग में कबीर साहिब हैं। खेमसरी समेत परिवार के सभी प्राणियों ने मेरे चरण पकड़ लिए और मुझसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे साहिब, हमें काल माया से छुड़ाकर हमारा उद्धार करो, जिससे काल हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा सके तथा हमारा जन्म जन्म का असहाय दुख नष्ट हो जाए। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब मैंने खेमसरी तथा खेमसरी के परिवारजनों को अपने आश्रित जान लिया, तब मैंने उनका निरंजन काल द्वारा दिए जाने वाला समस्त दुख मिट दिया। कबीर साहिब खेमसरी व उसके परिवार वालों से मैंने बेधड़क होकर कहा, मेरे सत्य शब्द को जो धारण कर लेगा तथा स्वीकार कर लेगा, उसको सत्य लोक जाने से काल नहीं रोक सकेगा। जो कोई भी जीव मेरे सत्य उपदेश को स्वीकार कर लेगा, काल द्वारा उस पर डाले गए दुखों को मैं मिटा दूंगा। जो भी जीव सत्य पुरुष और उनके वंशों का श्रद्धा से पान परवाना पुरुष के नाम का प्राप्त कर लेगा, उसके पास में यमराज नहीं पा जाएगा। सत सुकृत साहिब ने खेमसरी से कहा, हे खेमसरी, तुम अब अपने घर में मुझको चौका आरती करवाओ। इसके लिए तुम्हारी श्रद्धा भक्ति अनुकूल चौका आरती की सामग्री ले आओ। चौका आरती में पान परवाना लेने से ही जीवों का काल कष्ट मिटेगा और जन्म मरण का फेरा मिट जाएगा। खेमसरी ने सतसुकृत साहिब से निवेदन करते हुए सोच विचार कर कहा, हे साहिब, चौका आरती करने में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, उसका विवरण सुनाइए। आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।